नमस्कार दोस्तों, गोधन डेयरी फार्म उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे पशुपालक मित्रों से हमारी बात हो रही, डिस्कस हो रहा है कि हमारे फार्म के अंदर दूध का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो गया है। प्रोडक्शन बहुत लॉस हुआ है, कम से कम 20 से 30% प्रोडक्शन लॉस हुआ है। तो लॉस होने के जो मुख्य कारण है दोस्तों, मैं आपको साथ आज शेयर करूंगा, क्योंकि मैं फार्म में प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ। तो यहाँ मुझे पता चल रहा है कि जो गर्मी के अंदर अप्रैल, मई और जून तक जो प्रोडक्शन था वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन था। सर्दी के मुकाबले गर्मी में भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन हम ले रहे थे। और यहाँ पर जैसे ही ये जून जुलाई का महीना लगा, जुलाई का महीना लगते ही सडनली प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया है और पशु काफ़ी परेशान रह रहे हैं। तो वो कारण क्या है? मुख्य कारण कम होने का यही है दोस्तों कि यहाँ पर जो बारिश का मौसम बना, जैसे एकदम मौसम ठंडा होना, गर्म होना, मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बनना, और सबसे बड़े मुख्य कारण इस मौसम में होते हैं परजीवी के। यहाँ पर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती है, मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और चींचड़ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है मौसम के अंदर। पशु काफ़ी परेशान रहने की वजह से सबसे बड़ा कारण है प्रोडक्शन का कम होने का, आपके ये परजीवी अटैक का। तो परजीवी अटैक से कैसे बचा जाए, मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियो बना हुआ है और मैं आपको आज और भी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जैसे मक्खियाँ हैं, मक्खियाँ की वजह से क्या परेशानी हो रही है और चीचड़ जो हो रहे हैं, चीचड़ की वजह से क्या परेशानी हो रही है। जैसे मक्खियाँ पूरे दिन पशु को परेशान करती रहती है, पशु खा नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, बेचैन, पूरा मुंह हिलाना, पूंछ हिलाना, कहीं न कहीं पशु की बेचैनी और उसकी एनर्जी लॉस होने का सबसे बड़ा प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया कि पशुओं पर मक्खी और मच्छर मारने के लिए मैं डेल्टा मैथ्रिन का यूज़ करता हूं, जो एमएसडी कंपनी का बुटॉक्स के नाम से आता है। तो उसको आप फ्लोर पे अगर छिड़काव करेंगे 1 लीटर पानी में 10 ml डाल के, अगर हफ्ते में 1-2 बार कर लेंगे तो आपके फार्म में कम से कम मक्खियाँ रहेगी। दोस्तों बारिश का मौसम एक ऐसा है कि जहां पर आप अंदर फार्म के अंदर मक्खियाँ मारोगे तो बाहर से आएगी, मच्छर भी बाहर से आएंगे, लेकिन जो अंदर हैं वो मर जाएंगे। जितने बाहर से आते रहेंगे और मरते रहेंगे तो कम से कम आपके पशु परेशान होंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि इस मौसम में सबसे ज्यादा चीचड़ पैदा होते हैं, जिसको हम कतीरी बोलते हैं, इतड़े बोलते हैं हमारी भाषा में, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में। तो वो बहुत सारे इस मौसम में पैदा होते हैं, छोटे बच्चों में, बड़ों में, पशुओं में। उससे गंभीर बीमारी होती है प्रोटोजोआ। मैंने पहले भी बताया है और बहुत सारे डॉक्टरों से आप डिस्कस करके बताएंगे कि जो थलेरिया है, बबेसिया है, ये बीमारी होने की जड़ है चीचड़। अगर आप चीचड़ को ही जड़ से निकाल दोगे, इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है, आपके फार्म पर बीमारी बहुत कम होगी। तो दोस्तों चीचड़ को भी इसी दवाई से मारा जा सकता है। जैसे बुटॉक्स से आप फ्लोर पे छिड़काव करोगे, 1 लीटर पानी में 10 ml डाल के, चीचड़ के अंडे नहीं होंगे। साइड में अगर दीवारों में कई चीचड़ होंगे तो वो उससे मर जाएंगे। और पशुओं के ऊपर अगर चीचड़ ज्यादा हो रहे हैं तो उसमें आप एमिट्राज, जो बुटॉक्स एमिट्राज आती है टैक्टिक के नाम से, एमएसडी कंपनी की, वो 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml डाल के पशु के ऊपर लगाओगे तो चीचड़ कम से कम 4 से 6 घंटे में सारे चीचड़ खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों इस मौसम में दूसरी एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि डीवर्मिंग अगर आप करा रहे हैं तो बहुत अच्छे साल्ट से, जैसे आइपरमेक्टिन है, उससे इंजेक्शन से करवाइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पशुपालक पशुओं को गोली देने में समर्थ नहीं होता है, गोली सही तरीके से नहीं दे पाता है, या कभी फीड के अंदर मिला के देता है, पशु खाता नहीं है, तो डीवर्मिंग प्रॉपरली होती नहीं है। तो इस जगह पे आप किसी अच्छे आपके जो डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, उनको बुला के इंजेक्शन से डीवर्मिंग करवाइए। उससे क्या होगा कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो वर्म्स होते हैं, जो अंदर के परजीवी और बाहर के परजीवी, दोनों ही उससे मर जाएंगे। इस मौसम में डीवर्मिंग कराना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। तो दूसरा एक कारण और सबसे बड़ा है कि पशुओं को इस समय में जो भी आप फीड दे रहे हैं, फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कम होने की वजह से हम बहुत सारी फीड कंपनियों से या फीड सप्लीमेंट जो भी देते हैं उनसे हम सलाह लेते हैं कि हमारे फार्म पर दूध का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है। तो वो क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को रिकमेंडेड करते हैं कि ये प्रोडक्ट खिलाइए, वो खिलाइए, इससे आपका दूध बढ़ जाएगा, इससे आपके पशु की सेहत बढ़ जाएगी, इससे बढ़ जाएगी। उससे नहीं बढ़ेगी दोस्तों। सबसे बड़े मुख्य कारण ये है कि जो परजीवी का अटैक है, जो बीमारी पैदा हो रही, जिससे पशु बेचैन रह रहा है। आप कुछ भी खिलाओ पशु को, बेचैनी में आपका दूध बढ़ने वाला नहीं है, ना ही पशु की हेल्थ बढ़ने वाली है। तो दोस्तों जो आपके फार्म का जो मैनेजमेंट है मेन, उस पर आपको ध्यान देने से आपका प्रोडक्शन और आपके पशुओं की हेल्थ बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ये फीड सप्लीमेंट दूसरे नंबर की बात है। अगर आपके फार्म का मेंटेनेंस सही रहेगा, पशु बेचैन नहीं रहेगा, पशु स्वस्थ रहेगा, आप कुछ भी खिलाओगे तो उसका जो प्रोडक्शन है आपको पशु देगा। अगर पशुओं को आप कुछ भी खिला रहे हो, उसका अगर सेहत ही सही नहीं है, आपका मेंटेनेंस सही नहीं है, पशु परजीवी से परेशान है, बेचैन है,
गर्मी से परेशान है, जैसे आपका कोई छोटा फार्म है पशु, जैसे आप एक जगह पे बांध के रखते हो और कमरा चारों तरफ से पैक है, कम खिड़कियां हैं, हवा का आना जाना अंदर से बहुत कम हो रहा है, तो उसका भी आपके प्रोडक्शन पर बहुत लंबा असर पड़ेगा। क्योंकि बारिश का मौसम है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बनी हुई है, कभी तेज बारिश आती है तो कभी तेज गर्मी पड़ती है, उससे बहुत ज्यादा उमस होती है, तो पशु खा नहीं पाता है, और खाता है तो उसको बेचैनी की वजह से जुगाली कम करता है पशु, तो जो भी खाया डाइजेस्ट कम करेगा, डाइजेस्ट कम होगा तो पूरा गोबर में जाएगा और आपको दूध में प्रोडक्शन बहुत कम मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैनेजमेंट सुधारने का पहला यही तरीका है कि आपके फार्म को आप वेंटिलेट रखिए, खिड़कियां ज्यादा से ज्यादा हो, हवा पास हो, और परजीवी ना हो, मक्खी मच्छर जूं चीचड़, इस तरह इसका आप पूरा ध्यान रखेंगे, आपके प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। और अगर आपका फार्म इस तरह से स्वस्थ है, एकदम साफ सुथरा है, और ये सारी सुविधाएं आपके फार्म पे, आप कोई भी फीड सप्लीमेंट, कोई भी फीड अगर अच्छा फीड खिलाओगे, आपको अच्छा फायदा मिलेगा। बाकी आपका खर्चा बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी चीज है, जैसे हम मक्खी और मच्छर मारने की जो दवाई छिड़क रहे हैं, चीचड़ की जो दवाई छिड़क रहे हैं दोस्तों, इसमें आपका पशु किसी बड़ी बीमारी से बचेगा। अगर बड़ी बीमारी होगी तो इसके जो सारी दवाइयां हैं उसका महंगा खर्चा होता है, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, दवाइयों का भी नुकसान होगा, और यहाँ पर पशु का जो प्रोडक्शन है वो लॉस होगा, उससे भी आपको भारी नुकसान होगा। इससे बचने के लिए आपका मेंटेनेंस आप सही संभाल के रखिए, आपको काफी फायदा होगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे जो जुलाई और अगस्त का महीना है, यहाँ पर अगर आपकी कोई भी गाय बच्चा देती है तो वो भी पूरा प्रोडक्शन देने में उसको काफी टाइम लगेगा, क्योंकि 2 महीने में पशु काफी परेशान होगा। तो दोस्तों मेरा फार्म पर मैं इस तरह से करता हूं कि ये जुलाई और अगस्त महीने में कोई गाय बच्चा ना दे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग एआई करने में परहेज रखते हैं कि इस समय बच्चा देने की जो समय होता है तो हम लोग यहाँ पर एआई नहीं करवाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा नवंबर और दिसंबर में आपको एआई नहीं करानी है, ताकि आपका जो बच्चा देने का समय जो हो ये नवंबर अक्टूबर का आता है, अगस्त महीने जुलाई और अगस्त का आता है, तो यहाँ पर पशु काल्विंग होती है, इससे बचा जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों बच्चा अगर गाय देगी आपके, तो आपका प्रोडक्शन नहीं आएगा, तो आपको काफी फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर कोई गाय बच्चा ना दे, ऐसे आप सुविधा आपके मेंटेनेंस में रखें। और दोस्तों कोई अगर फार्मर आप हैं और नया फार्म कर रहे हैं और आप पशु खरीद कर ला रहे हैं, तो ये 2 महीने के अंदर आप जो भी पशु खरीदें वो बच्चा ना दे, ऐसे पशु खरीदें, आपके पास आके पशु सेट हो जाए, और सितंबर महीने के आगे अगर बच्चा देंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन देंगे, और आपकी डेयरी सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। आप भी परेशान ना होंगे, आपके पशु भी परेशान नहीं होंगे, और शुरुआत में आपका हौसला बना रहेगा। अगर आप यहाँ पर बच्चा दी हुई गाय लाएंगे और ताजा ब्याने वाली गाय अगर जुलाई और अगस्त में आपने खरीदी, तो काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये मौसम अप डाउन बहुत चलता है और परजीवी का अटैक रहता है। तो यहाँ पर छोटे बच्चों में भी कतेरी और चीचड़ होने से बच्चे भी मर जाते हैं, थैलेरिया हो जाता है, और बड़ी गायों में भी इस तरह के परजीवी के अटैक की वजह से वो प्रोडक्शन पे नहीं आ पाती, खाना पीना पूरी तरह से नहीं करती है, तो कोई बहुत सारी घातक बीमारियां उस पर अटैक कर जाती है, और पशु कभी कभी तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है और पूरे प्रोडक्शन में नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर आप परहेज रखेंगे तो आपको बहुत सारा आगे फायदा मिलने वाला है दोस्तों। इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहूंगा दोस्तों, आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके मित्रों को भी फॉरवर्ड कीजिए। और डेयरी के रिलेटेड अगर हमारे आसपास के फार्मों पर आप हैं तो मेरे फार्म पर आकर आप विजिट कर सकते हैं और अच्छी ब्रीड देख सकते हैं। मैं अच्छी ब्रीड पर काम कर रहा हूं और आगे भी बहुत अच्छी ब्रीड पर मैं काम करने वाला हूं। अगर आपको कोई पशु खरीदना है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा पशु अवेलेबल रहते हैं, कभी कभी तो मैं सेल भी करता हूं। और अब आप हमारे फार्म के आसपास हैं, आप विजिट कर सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।